Good morning, students. Today we will read second part of chapter 5. Students, in our last video, we have read about the coastal plains. See, what is the coastal plains? ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी मतलब कि लंबाई कितनी है, ये हम सब चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम in last video we have read about the western coastal plains also, okay, in which I told you that western coastal plains are divided into three parts: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. ठीक है, मैंने आपको बताया था गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. सो गुजरात कोस्ट तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ. यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबात तक ये फैला हुआ. इसको आप बोलोगे गुजरात कोस्ट. क्या बोलोगे इसको? गुजरात कोस्ट. ओके, अब आपका इसके बाद में आपके नीचे क्या आता है? ये आपका महाराष्ट्र का एरिया आ गया. तो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक आपका कौन सा कोस्ट हो गया? कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट. ओके, आफ्टर दैट गोवा टू केरला या टिप ऑफ सदर्न इंडिया आप बोल सकते हो. तो गोवा टू केरला इज अ मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट. ओके, सो दीज western coastal plains are divided into three parts. One of Gujarat coast, second one is Konkan coast and third one is Malabar coast. Okay, और ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ से लेके सदर्न टिप ऑफ कन्याकुमारी तक आपका यहाँ पे एक्सटेंड है. और इधर से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके कन्याकुमारी से लेके आपके वेस्ट ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड है. ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका कन्याकुमारी से लेके वेस्ट ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड. ओके students, I hope you understood. So today we will learn about the eastern coastal plains. So what is the eastern coastal plains? So the eastern coastal plains lies between the eastern ghats and the Bay of Bengal. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट. मतलब कि यहाँ पे क्या है? ये आपके ईस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया इधर. तो ईस्टर्न घाट और ये बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हो ना, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आपके ईस्टर्न साइड है. तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो प्लेन लैंड जा रही है इसको आप बोलोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये नैरो लैंड जो जा रही है इट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और यहाँ पे जो नैरो लैंड जा रही है ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, ये आपके नैरो लैंड है तो यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए. ये भी दो पार्ट पे डिवाइडेड है. एक तो आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो आप बोलोगे नॉर्दर्न सरकार, क्योंकि इसका नॉर्दर्न पार्ट मीन्स क्या बोलोगे इसको? नॉर्थर्न सरकार. ओके, और इसका जो सदर्न पार्ट को क्या बोलोगे? कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट. ओके, it is eastern coastal plains also divided into two part. I repeat again, northern northern सरकार और कोरोमंडल कोस्ट. ओके, और ये टिप ऑफ कन्याकुमारी से लेके आपके नॉर्थ में वेस्ट ऑफ बंगाल तक ये एक्सटेंड है. सो नाउ ये तो इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई. नाउ रीड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया. सदर्न टिप ऑफ इंडिया किसको बोलोगे आप? इसको बोलोगे कन्याकुमारी का जो सदर्न टिप ऑफ इंडिया है ये. ओके, it extend from the southern tip of India to West Bengal in the north. Okay, north में West Bengal तक ये extend है. This coastal plains can also be divided into two parts. This coastal plains also be divided into two parts. The northern part of the eastern coastal plains is called the northern सरकार. जो इसका northern part है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, इसको आप किस नाम से बोलोगे? नॉर्थर्न सरकार के नाम से. While the southern part, southern part is known as the Coromandel
coast. As I told you just, okay, the southern most tip of India कन्याकुमारी. तो southern most tip of India क्या है? कन्याकुमारी. जैसे मैंने आपको बताया भी, is located here, वो भी यहाँ पे located है, जैसे आपको आप देख रहे हो इसमें. ओके, द महानदी, यहाँ पे जो है ना महानदी, जैसे रिवर्स है तो बड़ी बड़ी जो रिवर्स है जैसे कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ओके, हैव देयर डेल्टाज, यहाँ पे जो अपने डेल्टाज यहाँ पे मतलब कि इनके डेल्टाज बनते हैं यहाँ पे अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साथ में. और डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है? मतलब आप पूछो कि डेल्टा क्या होता है, तो जैसे सपोज ये एक रिवर है, ये मेन रिवर है. ओके, ये मेन रिवर है, ये अभी तो इसमें एक ही धारा में मतलब एक ही स्ट्रीम में ये बह रही है. तो मेन रिवर यहाँ पे जो है ये आगे जाके मतलब कि बिफोर एंडिंग द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि जो है मैंने आपको बताया कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनका एंड कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में जाके होती है. ये बड़ी रिवर्स होती है, इनका एंड बे ऑफ बंगाल में जाके होता है. तो बिफोर एंटरिंग द दिस वाटर बॉडीज, ओके, इस वाटर बॉडी में एंटर करने से पहले क्या होता है? ये अपने डेल्टास, आई मीन इनका जो मेन रिवर होती है ना, डेल्टाज इज द मेन रिवर. ओके, वेयर डेल्टाज इज द माउथ ऑफ रिवर, ये माउथ रिवर हो गया यहाँ पे. डेल्टा इज द माउथ ऑफ रिवर वेयर द मेन रिवर गेट डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज. तो यहाँ पे ये मैनी ब्रांचेज में इस तरह से ये डिवाइडेड हो जाती है. ठीक है, मतलब कि जब ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, तो उससे पहले ये मैनी ब्रांचेज में एंड हो जाती है. तो यहाँ पे ये बिग डेल्टास बनाती है इस एरिया में. तो यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या करती है? बिग डेल्टास बनाती है. और ये डेल्टास काफ़ी मतलब कि इस डेल्टास की वजह से यहाँ की जो लैंड होती है काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि रिवर अपने साथ कई तरह के सेडिमेंट्स बहा के लेके आती है. जैसे कोई भी रिवर बड़ी बह के आएगी तो अपने साथ कई कंकड़ पत्थर इस तरह के ना रेत वगैरह कई चीज़ साथ लेके आएगी. तो वो जो वहाँ के मतलब कि वहाँ के लैंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है. उससे वहाँ की जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल मतलब कि लेके आती है वो. इस तरह से वो एरिया एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है. और यहाँ पे ये काफ़ी फर्टाइल होता है. ठीक है, ये काफ़ी फर्टाइल होता है. अ डेल्टाज इज द माउथ ऑफ द रिवर वेयर द मेन स्ट्रीम गेट डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज. दीज डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल एंड आर नॉन एज द आइस बाउल ऑफ इंडिया. और ये किस नाम से जाना जाता है? आइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. अब इसकी जो मेन जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी होगी? यहाँ की जो एरिया की मेन crops of this main crops are क्या हो गया इसमें? टोबैको, राइस, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है तो राइस होता है. ठीक है ना, टोबैको, राइस, टीओ, ओके, टोबैको, राइस, शुगर कैन, कॉटन और कोकोनट ट्री. ओके स्टूडेंट, टोबैको, राइस, शुगर कैन, cotton and coconut trees are the main crops of these areas. Okay, so the importance of the coastal plains. तो importance क्या है coastal plains की? many ports are found along the coast. आपने देखा है कि many ports होते हैं वो भी along the coast के नज़दीक बिल्कुल along होते हैं, साथ में होते हैं. ports are important for inland and foreign ट्रेड. मतलब कि पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? इनलैंड के लिए और फॉरेन ट्रेड के लिए. फॉरेन ट्रेड मीन्स क्या होता है? विदेशी व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे. ठीक है, पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड. यहाँ पे मैनी ऑफ द कोस्टल टाउन्स आर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस. यहाँ पे जो मैनी जो कोस्टल टाउन्स है ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस मतलब ये पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस है. और फिशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन
ऑफ द पीपल इन कोस्टल एरियाज, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग है। जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग। ओके, एज द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की लैंड जैसे कि आपको पता है कि यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है। क्रॉप्स लाइक राइस, रबर एंड कोकोनट ग्रो हियर, यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी, राइस, रबर, रबर भी होता है यहाँ पे, एंड रबर। ओके, सो टोबैको, rice, sugarcane, cotton, coconut trees and rubber grow here, okay, in this plain, in this coastal plains. So students, today we will read only till here, and in next video student we will read about the islands. So what are the islands? जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा भी है कि अपना जो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप देखते हो कि छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, और यहाँ पे दोनों साइड छोटे छोटे डॉट बने, तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट बने हैं यहाँ पे आइलैंड्स है। क्या है ये, आइलैंड्स। तो यहाँ पे आप बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड है, इसमें कौन से आइलैंड्स है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स है, लक्षद्वीप। सो इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट द आइलैंड्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।